नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इतिका एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको आज हम नीरज पांडे सर हैं जो इनका भारतीय इतिहास की जो पुस्तक आती है उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और आज आपको मैं सर से रूबरू करा रहा हूँ। और इनकी जो थर्ड एडिशन आने वाला है, जस्ट अभी दिव्य दृष्टि प्रकाशन जो पब्लिकेशन है उससे प्रकाशित होता है। तो फिलहाल इनका जो थर्ड एडिशन है उन पे काम चल रहा है। तो सर से आप हम पूछते हैं कि सर तुम्हारी बुक में ऐसा क्या है। लोगों को मेरे सामने रोज लगभग 100 कॉल आते हैं, तो ऐसा इनकी बुक में क्या है जो इतिहास के विद्यार्थी हैं जो बड़ा उत्साहित के साथ मांग कर रहे हैं कि सर बुक कब आएगी, बुक कब आएगी। तो सर से मैं बात करता हूँ। सर बताओ, आपकी बुक में क्या ऐसा है। नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने सर ने पूछा, सर ये मेरे जो शिक्षा का जो क्षेत्र रहा, तो अध्यापन और अध्ययन ये मेरी जीवन की एक विगत 15-16 साल से ये मेरे जीवन का अंग रहे हैं। और एक लंबे अनुभव को मैंने इस पुस्तक के अंदर संग्रहित किया। जी सर। जैसा कि विद्यार्थियों ने कहा, ये बात काफ़ी पहले शुरू होती है। मुझे याद है 2015-16 की बात है। तब नेट के विद्यार्थियों का एक बैच था, उसमें विद्यार्थियों ने डिमांड की थी कि सर आप इनको एक नोट्स के रूप में क्यों नहीं उपलब्ध करवाते थे। जी सर। तो मैंने उसकी स्पायरल करवाकर और उसको बाइंड करवाकर निकाल दिया था, तो वो बहुत मोटी हो गई थी। जी सर। तो एक विद्यार्थी ने कहा सर इसको बुक के रूप में पब्लिश करा दीजिए। मैंने कहा देखेंगे, और समय का अभाव रहा, कुछ संस्कार नहीं था, ये कह सकते हैं हम। समय की मांग बढ़ती गई, तो जो फिर लोकेश जी जो अपने दिव्य दृष्टि पब्लिकेशन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि सर आप एक काम करो ना, आप इसको मुझे दो, मैं इनको टाइप करवाता हूँ और बच्चों को टाइप वाले नोट्स दे देंगे। जी सर। तो मैंने कहा सर एज यू लाइक, आप जैसा समझें। अब मेरा अभिन्न मित्र भी हैं और मेरे कोचिंग के ऑनर भी हैं। तो मैंने कहा सर ठीक है, जैसा आप समझें। तो सर ने उनको क्या टाइप करवा दिया। टाइप करवा के सर बोले कि फिर कुछ जो हमारे स्टाफ मेंबर्स थे बोले सर इतना सुपर मैटर आपने इकट्ठा किया, इतनी अधिक पुस्तकों का अध्ययन करके यहाँ से। जी सर। जी मैंने सर। हमेशा एक चीज़ का जरूर ध्यान रखा कि परीक्षा उपयोगी तथ्यों के अलावा का ही मैंने संकलन पर ध्यान दिया। और यही इस पुस्तक की विशेषता रही, जो माँ सरस्वती का आशीर्वाद ही कहूँगा, और आप सब विद्यार्थियों का, दुआओं का, और मेरे माता पिता का, इसमें विशेष रूप से मेरे जो फादर हैं उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। जो लेकिन सर ये क्या, अभी जो आपका सेकंड एडिशन आया था वो बहुत ही खतरनाक चल रहा था, मार्केट के अंदर बहुत ही मांग चल रही थी उसकी। लेकिन अब थर्ड एडिशन आ रहा है, उसमें ऐसा क्या कर रहे हो जो लोगों को इतना उत्साहित हो रहा है कि सर कब आ रहे हैं, कब आ रही है बुक। ऐसा क्या कर रहे हो सर उसके अंदर नया अपडेट की लोग इतना उत्साहित हो रहे हैं। और अभी जो एग्जाम लगी है यूपीएससी की, आईएएस की, उसमें सर लगभग 10 के 10 क्वेश्चन मिले हैं उसमें से। तो गजब का सवाल देखा मैंने उसके अंदर। कई ऐसे क्वेश्चन थे जो किसी बुक में नहीं मिल पा रहे थे और आपकी बुक में मेरे को देखने को मिलते हैं। तो सर आप इतना कठिन कार्य करके और लोगों को, इतिहास के जो विद्यार्थी हैं उनको इतना उत्साहित जागृत कर दिया कि आपके प्रति इतना अपडेट रहता है कि सर बुक कब आ रही है, इसके लिए उत्साहित है। तो आपकी बुक कब तक आने का सवाल है सर। सर अभी बुक पे थर्ड एडिशन पे काम चल रहा है। क्योंकि सेकंड एडिशन में क्या था कि मैंने सेकंड एडिशन तैयार किया, उससे पहले फर्स्ट एडिशन जब आया था कोरोना काल में, तब उसका रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया आया। जी सर। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, विद्यार्थियों ने बहुत प्यार दिया उस पुस्तक को। और कहीं कहीं हद तक सर हर एग्जाम में 90 से 95% तक हर पेपर के अंदर बुक्स ने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया। तो विद्यार्थियों का इस तरफ रुझान बढ़ा, क्योंकि विद्यार्थी ये चाहते हैं कि उनके लिए सफलता मायने रखती है, ज्ञान मायने नहीं रखता है। मैं शायद इस बात को भी कहता हूँ, बहुत से विद्यार्थियों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो मैं उसमें वो एक ही बात कहते हैं, सर हमने सर ये किताब पढ़ ली, सर हमने ये पढ़ ली, सर हमने ये पढ़ लिया, लेकिन हम पेपर में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जी सर। और जी जब सर। तक पेपर में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, पेपर में क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट नहीं होगा, जी सर। तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि भैया उसका क्या कि सर इस पुस्तक को हम एक इजी लैंग्वेज में अगर हम कहानी के रूप में पढ़ लेते हैं, तो 2-3 बार रिवाइज करने पर ही हमारे दिमाग में स्थिर हो जाती है, और ऑप्शन देखकर हम क्वेश्चन को राइट अटेम्प्ट कर पाते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसमें संशोधन करूंगा। देखिए, मनुष्य हूँ, मनुष्य का स्वभाव है त्रुटि हो जाती है तो सर। मैंने विद्यार्थियों के हितों को ध्यान रखते हुए, जिस प्रकार की मांग बढ़ रही है, जिस प्रकार से मांग है, तो मैं ये नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार से कोई गलत फैक्ट या कोई गलत तथ्य या कोई कमी। देखिए, कितना भी सुधार कर ले अध्यापक, मैं स्वीकार करता हूँ उस चीज़ को कि हिंदी अशुद्धि
जो रहती है और कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक हैं उन टेक्स्ट बुकों में ही उन फैक्टों के बारे में प्रॉब्लम्स होती हैं, त्रुटियां रहती है उसके त्रुटियां अंदर। रहती हैं। तो उन त्रुटियों को इम्प्रूव करने के लिए फिर और किताबें भी पढ़नी पड़ती हैं। तो इतना लंबा समय नहीं होता कि लगातार हम 1 साल तक उसको लेके उसको पढ़ते रहें। तो हम क्या, मैंने फर्स्ट एडिशन से ही मैंने ये काम किया कि सेकंड एडिशन में और किताबें पढ़ी, 1 साल का गैप दिया और उसमें और पुस्तक को संशोधित करने का प्रयास किया। अब फिर 1 साल होने को आ रहा है तो फिर मैंने फिर उसमें काम चालू किया। लेकिन जो अभी विगत जो पेपर लगे, जैसे अपने एमपीपीएससी का पेपर लगा, तो उसमें कंप्लीट पेपर अपना पेपर में से आ गया था। इसके अलावा सेट का पेपर लगा, वो भी पूरा था। आईएएस का पेपर में, तो आईएएस में तो मुझे वो जिस दिन वो पेपर आया तो मुझको तो ये जी पता सर, भी नहीं जी होता। सर। लेकिन सर इस वर्तमान में आपकी जो बुक है, थर्ड एडिशन आ रहा है, वह राजस्थान के लिए विशेष है या सभी के लिए विशेष रहेगा, या कि राजस्थान के अंदर कॉलेज लेक्चर के लिए, स्कूल लेक्चर के लिए रहेगा, या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए और डीएसएसयू के इतिहास विषय के जो विद्यार्थी है उनके प्रति, या सभी के लिए रहेगा, ये राजस्थान के लिए विशेष रहेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप उस पुस्तक का मैं मूल्यांकन नहीं कर सकता, मूल्यांकन करने वाले आप लोग हैं और आप ही सर्वे सर्वा हैं। देखिए, अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे राजस्थान में लगा हो, चाहे यूपी में लगा हो, चाहे एमपी में लगा हो, जी सर, सारे क्वेश्चन उसने पुस्तक ने आपको दे दिए हैं। जी सर। और भी बेहतरीन करने का मैंने प्रयास किया है, तो कहीं ना कहीं संशोधित हो रही है, इम्प्रूवमेंट है। तो मैं ये मानता हूं कि परीक्षा उपयोगी तथ्यों का जो संकलन मैंने करने का प्रयास किया था, उसमें मैं माँ सरस्वती का आशीर्वाद से कहीं हद तक मैं सफल रहा हूं। मैं भी एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते सर से, मेरे से इनका मैं छोटा भाई मानते हैं मेरे को, लेकिन मैं भी सेट नेट कर रखा हूँ। और इनकी जो बुक है बहुत अच्छी बुक है इतिहास की। विद्यार्थियों, इतना गजब का मैटर है इसके अंदर, और थर्ड एडिशन में आने वाला इतना गजब का मैटर रहेगा कि आपको राजस्थान के अंदर कॉलेज लेक्चर और स्कूल लेक्चर के लिए अन्य किसी बुक या गाइड की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। पहली बात इसमें ये किया जा रहा है कि त्रुटि रहित है। लगभग इसके अंदर अभी कोई बाई चांस है जो त्रुटि रह जाए, लेकिन त्रुटि रहने का कोई चांस ही नहीं रहता है, क्योंकि मानव जीवन है, मानव जीवन के अंदर कुछ भी त्रुटि हो सकता है, टाइपिंग वगैरह में उसमें कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि त्रुटि पूर्ण हो जाए ये, ठीक है। तो अब की बार ये बुक इतनी बेहतरीन तरीके से आ रही है और आपके हाथों में जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि 30 जून से पहले पहले आपके हाथों में बुक आ जाएगी सर। हाँ सर, जल्दी आ सकती है ना बुक? तो 30 तारीख तक से पहले ही आ जाएगी सर। और मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि एक बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं वेटेड बुक थी, बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे विद्यार्थी उसका। जी सर, बहुत मांग हो रही है उसकी। ऑब्जेक्टिव किताब की। तो मैं आपको बता दूं साथियों, मैंने उस किताब के बारे में भी सबसे ज़्यादा कॉल तो उसके लिए आ रहे हैं। यानी कि अगर कोई विद्यार्थी उसको पूछ रहा है तो वो पहले ये कहता है कि सर ऑब्जेक्टिव कब देंगे आप सर, ऑब्जेक्टिव की बुक। देखिए साथियों, मैं बता दूं, वो एग्जाम से रिव्यू नहीं है, पुराने पेपरों का संकलन नहीं है, पूरी तरह नए सवाल हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्यों का जैसे जो सवाल परीक्षा में, आगामी परीक्षाओं में जब आप देने जाएंगे तो उसमें आपके सामने होंगे, उन सवालों को मैंने एक एग्जामिनर की थॉट को माइंड में रखते हुए प्रत्येक टॉपिक वाइज उन प्रश्नों को तैयार किया, हाथ से लिखे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया, जिसके लिए मैं आप सभी से माफी भी चाहूंगा। लेकिन अब चूंकि मैं 1 घंटे के अंदर मुश्किल से 5 से 7 सवाल तैयार हो पाते थे, अब लगभग 8,000 8,500 सवाल बनाने में आप समझ सकते हैं कितना समय लगा होगा। इतिहास सब्जेक्ट सर ऐसा है कि इसके अंदर और फिर ये सब्जेक्ट भी अनंत है, तो थोड़ा सा मैंने इस चीज का ध्यान रखा। तो वो किताब भी 30 जून से पहले पहले आपके सामने होगी। जी सर, बहुत अच्छी बात है सर। और उस किताब से ही आपको दोनों पुस्तकें आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में कारगर रहेंगी। मैं ऐसी ईश्वर से अपने ऊपर अनुकंपा की आशा करता हूं और आप सभी का जो सहयोग है वो इस कदर ही बना रहे। सर बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव भी जल्दी आने की संभावना है 30 जून के साथ साथ, ये डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी लगभग 30 जून से आसपास आ जाएगी। इसके बाद राजस्थान के इतिहास के बारे में कुछ काम कर रहे हैं और वो भी जल्दी आने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखते हैं सर से कब तक आएगी वो भी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओके सर, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।